अपने वैवाहिक जीवन को बचाती हुई एक पत्नी की कहानी। शिमला में 10 दिन हनीमून मनाकर रवि और शिखा शनिवार को दिल्ली लौटे। रविवार की सुबह ही शिखा ने अपने घर के गेट के पास रवि को भावना से बातें करते हुए अपने बेडरूम की खिड़की से देखा। भावना की आंखों में आंसू बह रहे थे। रवि परेशान और उत्तेजित हो उसे कुछ समझा रहा था। शिखा उनकी बातों को तो नहीं सुन पाई, लेकिन पूरा दृश्य उसे अटपटा और बेचैन करने वाला लगा। करीब 10 मिनट बाद भावना को विदा करके रवि अपने कमरे में लौटा। वह तनावग्रस्त था कि अब बात शिखा की नज़रों से छिप न सकी। वह अपने मन की बेचैनी के हाथों मजबूर होकर शिखा ने उससे पूछ ही लिया, बाहर भावना से आप क्या बातें कर रहे थे? उसे कुछ समझा रहा था। तुमने खिड़की से देखा हमें? रवि ने खिड़की से बाहर झांकते हुए बेचैन स्वर में पूछा। हाँ, वो क्यों रो रही थी? शिखा के सामने आ खड़ी हुई। अरे, कई समस्या है उसकी जिंदगी में। पिता को गुजरे 5 साल हो गए। माँ बीमार रहती है। छोटी बहन और छोटे भाई को अपने पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर है। हमारी ही कॉलोनी में रहती है ये लोग। हाँ, हमारी लाइन में कोने का मकान उन्हीं का है। मम्मी की पक्की सहेली है भावना की माँ। आप क्या समझ रहे थे? उसे हौसला बंधा रहा था उसका। शिखा, तुम भी ध्यान रखना, कभी उसका दिल न दुखे। वो दिल की बहुत अच्छी है। भावना से संबंधित सवालों का जवाब देते हुए रवि परेशान मनोदशा को शिखा ने भाप लिया। इसी कारण भावना और रवि के संबंधों को जानने की उत्सुकता बढ़ गई। उसकी 20 वर्षीय ननद रीता ने उसे जानकारी दी। भाभी, भावना रवि भैया की हम उम्र है और दोनों स्कूल में साथ साथ पढ़े हैं। भैया की अच्छी दोस्त है। वह शादी नहीं हुई उसकी? शिखा ने पूछा। शादी 4 साल पहले हुई थी। पिछले साल उसका तलाक हो गया। तलाक क्यों हुआ? पति के साथ तालमेल नहीं बैठा। वह मारपीट करता था। इसलिए तुम्हारे भैया के साथ कोई चक्कर तो नहीं है इसका भावना का? शिखा के होठों पर बेचैन मुस्कुराहट उभरी। कुछ पल सोच में डूबी रहने के बाद रीता ने गंभीर जवाब दिया। भाभी, कोई गलत हरकत करते कभी पकड़े नहीं गए दोनों। भैया उसकी सुनते बहुत हैं, बहुत ही चिंता बहुत ही करते हैं। हम तब तो आदी हो गए हैं भावना के घर लगभग हर मामले में भैया की दखल अंदाजी पर आप उसे सहन नहीं कर सकेंगी, इसका मुझे एहसास है। मैं वैसे तो बहुत शांत और सहनशील हूँ, पर अपना अहित होता देख चुप भी नहीं बैठूंगी। अगर भावना के कारण मेरे वैवाहिक जीवन में कोई भी समस्या पैदा हुई तो उसे कांटे को निकाल फेंकूंगी। शिखा का आत्मविश्वास रीता को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। रवि भावना को जरूरत से ज़्यादा महत्व देता है। यह बात कुछ ही दिनों में शिखा समझ गई। अपने यहाँ या फिर उसके घर जाकर वह लगभग रोज ही उससे मिलता, साथ साथ हंसते बोलते दोनों खूब प्रसन्न नजर आते। शिखा मनी मन उन दोनों से जलने किसने लगी। वह भावना के खिलाफ कुछ न कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि उनके व्यवहार में शिकायत का कोई कारण उसे नहीं मिला। अपने पति को वो भावना के साथ बांटने को तैयार नहीं थी। उसकी रवि से निकटता शिखा को चिंतित और तनावग्रस्त रखती थी। वह इस चिंता और तनाव से मुक्ति चाहती थी, इसलिए रवि को भावना के प्रभाव से मुक्त करना उसे ज़रूरी लगने लगा था। एक दिन रवि के ऑफिस जाने के बाद शिखा ने अपना दिल ननद दीता और सास गायत्री के सामने खोलकर रख दिया। उसकी आंखों में बहते आंसुओं को देखकर वे दोनों भी दुखी हो उठी। गायत्री ने उसे समझाया, बहू, तेरे आने के बाद भी भावना का रवि से इस तरह मिलना जुलना मेरी आंखों में चुभने लगा। पर अगर मैं भावना को डांटूं तो यह बात रवि को पता चलेगी और वह बहुत गुस्सा होगा। इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए हमें समझदारी से काम लेना होगा। मैंने इस बारे में कुछ सोचा है। मम्मी, आप दोनों मेरी मदद करने का वादा करो तो समस्या बहुत जल्दी हल हो जाएगी। अपने आंसू पोंछते हुए शिखा बोली। भावना से कई ज्यादा तुम हमारे दिल के करीब हो बहू, हर कदम पर हम तुम्हारे साथ हैं, गायत्री ने आत्मीयता के साथ कहा।
सास की तरफ ऐसा आश्वासन पाकर शिखा मुस्कुरा उठी। फिर काफी देर तक शिखा ने अपनी योजना समझाई। उसी दिन से योजना पर अमल करने का फैसला करके ही तीनों वहां से उठे। उस शाम रवि के ऑफिस से लौटने के कुछ देर पहले भावना उनके घर आई। वे तीनों ही उससे बड़े प्यार और अपनेपन से मिली, लेकिन उनके व्यवहार में एक अंतर जरूर साफ झलक रहा था। वे भावना की बातों के जवाब में ज्यादा कुछ नहीं कह रही थी। एक दो शब्द में उसकी बात का जवाब देकर मुस्कुराने लगती। अपनी तरफ से उसका वार्तालाप में हिस्सा लेना बंद था। कभी कभी भावना बोल रही होती और कोई सिर खुजलाकर अपनी उंगलियों से खेलने लगती, तो कभी कोई छोटा मोटा काम करने में मगन हो जाती। बीच बीच में मुस्कुराकर उसका उसकी तरफ देखना जरूरी जारी रहता। शिखा चाय बनाने उठी तो रीता ने कहा, भाभी मुझे एसिडिटी हो रही है, मैं चाय नहीं पीऊंगी। गायत्री ने थोड़ी देर पहले ही चाय पीने का कारण बताकर अपने लिए चाय बनाने को मना कर दिया। शिखा कुछ देर के बाद लौटी तो ट्रे में एक कप चाय रखा था। तुमने अपने लिए चाय क्यों नहीं बनाई? भावना ने शिकायत की। दीदी दिल नहीं कर रहा था, आप पी लीजिए। शिखा ने बड़े अपनेपन से उसकी तरफ कप बढ़ाया। इस तरह अकेले चाय पीना मुझे पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता। भावना का मूड उखड़ गया। आज अकेले पी लो, अगली बार हम सब साथ देंगे, गायत्री ने उसे आश्वस्त किया। भावना रवि के आने तक उन तीनों से बोर होने लगी थी। फिर जब रवि आ गया तो उनके साथ साथ वे तीनों भी चहकने लगी। उस समय से उनके व्यवहार को देखकर हर कोई नहीं कह सकता था कि रवि की अनुपस्थिति में उनके मुंह में से पूरा वाक्य भी कटने से निकल रहा था। जब भावना अपने घर जाने लगी तब पहली बार शिखा ने रवि की उपस्थिति में उसके पैर छुए। अरे ये क्या कर रही हो शिखा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वह हैरान उठी। भावना दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं, मेरी शुभचिंतक हैं, मुझे आपका आशीर्वाद इसी तरह लेना चाहिए। उसकी बात सुन रवि और भावना दोनों ही प्रसन्न हो गए। रवि की अनुपस्थिति में वे तीनों भावना के साथ बिल्कुल कटी कटी सी रहती थी, पर उसके चेहरे पर नकली मुस्कान अवश्य होती। रवि जब घर पर होता तब हंसने बोलने में उनकी पूरी भागीदारी रहती। आखिर वही हुआ जिससे उसे उम्मीद थी। रवि की अनुपस्थिति में भावना ने उनके घर यहाँ आना बंद कर दिया। भावना की स्कूल में अध्यापिका थी। उसके सुबह स्कूल जाने के बाद अक्सर शिखा उसकी माँ शांता से मिलने जाने लगी। वह अधिकतर उनके साथ भावना के भविष्य को लेकर बातचीत करती। भावना की शादी हो जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। मैं खुद तो भागदौड़ नहीं कर सकती, फिर भी एक तलाकशुदा लड़के के लिए अच्छा रिश्ता आसानी से मिलता ही नहीं। एक दिन शिखा ने अपनी परेशानी बयान करते हुए शांता का गला भर गया। अपने सब रिश्तेदारों के पास से चिट्ठियां लिखवा कर भेजिए। कहीं से अच्छा रिश्ता आता तो रवि के साथ आप लड़का देखने चले जाना। इस शुभ काम में हम सब आपके साथ हैं मौसी जी। इस प्रकार का हौसला दिलाने वाली बातें कर शिखा ने शांता का दिल जीत लिया। शिखा की सलाह पर शांता ने अपनी बेटी को चिट्ठियां भेजने वाली बात नहीं बताई। हफ्ताभर के अंदर शिखा ने 20 चिट्ठियां शांता की तरफ से लिखकर उसके रिश्तेदारों को भेज दी। इस बार रीता का जन्मदिन रविवार को पड़ा। नेहरू पार्क में जाकर पिकनिक मनाने का कार्यक्रम जब एक दिन पहले तय किया गया तब भावना भी उपस्थित थी। लंच घर से तैयार कर ले जाना था। पहले ऐसे मौक़ों पर भावना रसोई के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी, लेकिन उस दिन उसे कुछ काम ही नहीं करने दिया गया। भावना बेटी, तू आराम कर, ड्राइंग रूम में जाकर बैठ, बहू कर लेगी सारा काम। गायत्री हाथ पकड़कर उसे रसोई से बाहर ले जाने लगी। दीदी, आपके हाथ बने आलू गोभी के पराठे खूब खाए हैं हमने, अब से शिखा भाभी के हाथों के बने पराठों का स्वाद चखेंगे हम तो।
रीता की आवाज़ में जिद के भाव उभरे। दीदी, एक तो जिसका जन्मदिन है हमें उसकी इच्छा माननी ही पड़ेगी, दूसरे आप हमारे मेहमान हैं, आपको रसोई के कामों में लगाना गलत होगा। शिखा ने बड़े आदर से अपनी बात कही। यह तो हम गलत कर रही हो शिखा, भावना नाराज सी नजर आई। फिर उसने घूर कर गायत्री से बड़े अपनेपन से पूछा, मौसी जी, मैं आपके घर में मेहमान हूँ या यह घर मेरा भी है? घर तो तेरा है, वह होगा बेटी जहाँ तेरी शादी होगी। हम तो चाहते हैं कि वह दिन जल्दी आ जाए जब तेरी गृहस्थी फिर से बसे। मेरी और भावना के लिए चाय भिजवा दे बहू। शिखा को आदेश देकर गायत्री भावना के साथ रसोई के बाहर निकल गई। किसी के प्रभुत्व को कम करने का एक तरीका यह भी है कि उसे कोई जिम्मेदारी ही न सौंपी जाए। उस दिन भावना ने अपने को बड़ा अलग थलग सा महसूस किया। वह किसी पर नाराज़गी भी नहीं जता सकी क्योंकि सतही तौर पर सबका व्यवहार उसके साथ बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन अपने को बेचैन और बूझ बूझ कर सा महसूस कर रही थी। वह रवि से हंसना बोलना भी उसका मूड सुधार नहीं सका। नेहरू पार्क पहुंचने के बाद भी स्थिति नहीं बदली। भावना ने उन तीनों के साथ हंसने बोलने की कोशिश की, लेकिन बदले में उनकी बेजान सी मुस्कुराहटों के अलावा उसके चेहरे पर कुछ नहीं आया। रीता ने शिखा के साथ कुछ देर बैडमिंटन खेला। जब भावना ने रीता के साथ खेलने की इच्छा प्रकट की तो उसने टकासा जवाब दिया, मैं थक गई हूँ दीदी, आप भाभी के साथ खेलो, मुझे तो बड़े जोर की भूख लगी है, अब खेलना कूदना पेट पूजा के बाद होगा। शिखा का यह जवाब सुनकर भावना का मुंह सूजन सो गया। पास बैठे रवि ने अपनी पत्नी और बहन को गुस्से से घूरा, फिर भावना का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोला, ये दोनों बेकार खिलाड़ी हैं, तुम मेरे साथ खेलो। वे दोनों बैडमिंटन खेलने लगे। शिखा चाय नाश्ते की तैयारी में जुट गई। कुछ देर बाद गायत्री ने आवाज देकर उसे बुलाया। उसके पास बैठ जाने के बाद रीता ने अपने भाई को चाय का कप पकड़ाया और फिर खुद नाश्ते का आनंद लेने लगी। मुझे भी चाय दो, खुद को अपमानित सा महसूस करती भावना ने गला रूंध सा गया और उठ बोली। रीता ने थर्मस और एक प्लास्टिक का कप उसके सामने बड़ी लापरवाही से रख दिया। सबको चाय कप में डालकर तुमने ही दे है और मुझसे ये क्या दुश्मनी है तुम्हारी? भावना का गुस्सा भड़क उठा। दुश्मनी वाली क्या बात है इसमें? मैं नहीं डाल रही हूँ तो आप खुद डाल लो। रीता ने अपनी आवाज़ की मिठास या मुस्कान नहीं खोई। रीता, रवि ने अपनी बहन को गुस्से से घूरा, तुम्हारी गलत हरकतें मैं बहुत देर से नोट कर रहा हूँ। तुम भावना से ठीक से पेश क्यों नहीं आ रही हो? मैंने क्या गलत व्यवहार किया आपके साथ दीदी? माथे पर बल डालकर रीता ने भावना से पूछा तो रवि का गुस्सा और बढ़ गया। मेरी जानकारी में है कि तुम सबकी गलत हरकतें, तुम सब भावना के साथ बदतमीजी से पेश आ रही हो। छोटे बड़े का अंतर भूलकर उसका अनादर करती हो या क्या कर रहे हो आप? क्या भावना दीदी ने आपसे हमारी कुछ शिकायत की है? रीता का हाथ अपने हाथ में लेकर शिखा ने रवि से परेशान लहजे में पूछा। शिकायत नहीं की, उसने तुम पर दोनों के व्यवहार से आए बदलाव को मेरी जानकारी में जरूर लाई है। यह अगर तुम दोनों का आइंदा उसके साथ सही ढंग से पेश नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रवि ने धमकी दी। भैया, आप बिना बात के हमें डांट रहे हैं। रीता रुहासी हो उठी। शट अप! रवि की आवाज़ बहुत ऊंची हो गई। रीता के हाथ से मुंह छिपाकर रोने लगी। गायत्री उठकर अपनी बेटी और बहू के पास पहुंची और इन दोनों के सर पर हाथ रखकर रवि को डांट पिलाई। तू शायद भूल गया है कि आज तेरी छोटी बहन का जन्मदिन है। हम यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं या रोने धोने लड़ाई झगड़ा करने? भावना घबराए से अंदाज में बोली, मौसी जी, गलती है मेरी ही है। मुझे छोटी छोटी बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए था। मुझे तुमसे नहीं बल्कि अपने बेटे से शिकायत है। भावना, सुने या किसी से भी पर भी काम तो इतनी अपनी बुद्धि से ही कर लेना चाहिए। भावना को लगा
कि गायत्री ने उस पर ताना कसा। उसका चेहरा एकदम उतर गया। तभी रीता रोक कर रूहासी आवाज़ में कहा, मेरी तबीयत खराब है, लग रही है, मुझे घर लौटना है। पहले भावना और फिर रवि ने उसे बहुत मनाया, पर रीता के घर लौटने के ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। शिखा और गायत्री ने मौन रहकर एक तरफ से रीता की जिद का समर्थन किया। हार कर रवि उसे वापस घर लाने को मजबूर हो गया। रास्ते पर सभी खामोश रहे। उस दिन भावना को साफ तौर पर यह महसूस हो गया कि रीता और शिखा और गायत्री एक होकर उसका विरोध कर रही हैं और उनके घर में उसका स्वागत होना बंद हो चुका है। भावना ने रवि के घर आना बंद कर दिया। रवि ने को समझाया तो बोले, बिना कारण तुम्हारे घर वाले मेरा अपमान करना शुरू कर दिया है। तुम मुझसे मिलने मेरे घर आया करो। तब तक रीता और शिखा मुझसे माफ़ी नहीं मांगेंगी, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। रवि ने यह बात रीता और शिखा को बताई तो उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। गायत्री ने उनका पक्ष लेते हुए रवि को डांट कर कहा, आज तक रीता और बहू ने एक भी अपशब्द भावना से नहीं कहा। उसे अपमानित करने वाली भी घटना अगर भावना बता दे तो उनके पैरों पर नाक रगड़ लेंगी। ये तीनों अपने अहम की संतुष्टि के लिए वह अपनी इन माफ़ी मंगवाना चाहती थी, तो यह नहीं होगा। अपने को अपमानित करने वाली कोई घटना भावना बता नहीं सकी। रवि अपनी पत्नी और बहन पर माफ़ी मांगने के लिए कोई दबाव तो नहीं डाल सका, पर उनसे नाराज़ होकर चुपचाप सा जोर रहने लगा। कुछ दिनों बाद शिखा ने गायत्री से भावना की बात से मिलने जाने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने चौंक कर पूछा कि उसका आना जाना हमारे यहाँ बंद हो चुका है, फिर किस लिए भावना के घर वालों से संबंध रखना चाहती हो? मम्मी, वह कांटा तो फिलहाल निकल कर फेंका है हमने, पर उसका जख्म अभी भी ठेस कर रहा है। मैं नहीं चाहती कि घाव और फैले और हम सबको दुखी करता रहे। इस समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए मैं मौसी से मिलने जाती रहूँगी। भावना की माँ शांता उसे घर आया देख खुश होकर बोली, कई दिनों से तेरा इंतज़ार कर रही थी। तूने तो चिट्ठियाँ लिखी थी ना, उनके जवाब में भावना के लिए 2 रिश्ते आए हैं। यह सुनकर शिखा को खुशी हुई, क्योंकि वह कुछ ऐसा ही समाचार सुनने की कामना लेकर वो उनसे मिलने आई थी। वह काफ़ी देर तक भी दोनों लड़कों के बारे में चर्चा करती रही जिनके रिश्ते आए थे। आपने भावना दीदी को इन लड़कों के बारे में बताया? शिखा ने बड़े गौर शांता के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। शांता होकर बोली, बताया तो था, पर उसने ज़रा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। आजकल न जाने क्यों बहुत चिड़चिड़ी सी उखड़ी सी नज़र आती है भावना। आप फिक्र न करें, मैं समझाऊंगी उसे। अगर तुम उसे देखने दिखाने के लिए राजी कर सको तो तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। शांता के मुंह पर हाथ रखकर शिखा ने उन्हें बात पूरी करने से पहले रोका और कोमल लहजे में बोली, मौसी जी, भावना दीदी की शादी होने पर सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। भावना के स्कूल से लौटने तक शिखा वहीं रुकी रही। उसे देखकर भावना के माथे पर बल पड़ गए और वह नाराज नजर आने लगी। उसकी नमस्ते का जवाब बेमन से देकर भावना अपने कमरे में चली गई। मौसी जी, आप मत आना हमारे पास में, मैं भावना दीदी को शादी करने के लिए राजी करने की कोशिश करती हूँ। शांता को ऐसा समझाकर शिखा भावना के कमरे में चली गई। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। भावना के पास बैठकर शिखा बड़े अपनेपन से मुस्कुराई। कहो, क्या कहना है? भावना ने रुखाई से पूछा। पहले तो अगर मेरे व्यवहार से कभी आपका दिल दुखा हो तो मुझे माफ़ी चाहती हूँ। यह तरीका बढ़िया है। पहले घर आए इंसान की बेइज्जती करो, फिर बाद में आराम से माफ़ी मांग लो। भावना ने ताना कसा। भावना दीदी, आप इस तरह नाराज़ न हो। मैं सचमुच आपका बहुत आदर करती हूँ और आपकी शुभ चिंतक भी हूँ। आज आपको एक गोपनीय बात बताने आई हूँ मैं। कैसी गोपनीय बात? भावना की दिलचस्पी जागी। मेरी बड़ी बहन सपना की शादी 5 साल पहले हुई थी। तब मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी और मैं समझदार भी कम थी। मेरे जीजाजी बड़े हंसमुख और स्मार्ट थे। उनसे प्रेम करने लगी। बोलते हुए शिखा का चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। फिर क्या हुआ? तुम्हारी दीदी और तुम्हारे जीजाजी की क्या प्रतिक्रिया रही? पुरुषों की प्रेम से दिलचस्पी रहती है। भावना दीदी, जीजाजी को मुझसे प्रेम संबंध बनाए रखने में कोई ऐतराज़ न था। एक दिन सपना दीदी ने मुझे जीजाजी की बाहों में देख लिया। खूब गुस्सा ही होंगी वे तुम पर।
गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हुई, न मुझ पर और न जीजा जी पर। उन्होंने अकेले में ले जाकर मुझसे एक बात कही थी। वह क्या? उन्होंने मुझसे प्यार भरे स्वर में कहा, देख शिखा, एक दिन तेरी जिंदगी में भी कोई पुरुष आएगा। वह सिर्फ तेरा होगा, सिर्फ तुझसे प्रेम करेगा, सिर्फ तुझसे प्रेम पाएगा। हमें ऐसे पुरुष से दिल का संबंध बनाना नहीं चाहिए जो पिया किसी और का और पति किसी और का हो। ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना कभी सुख शांति और संतोष नहीं दे सकता। मैं आपसे उम्र छोटी हूँ भावना दीदी। सपना दीदी की बात उस कम उम्र में मेरी समझ में आ गई थी। अगर आपको भी लगे कि हर औरत को ऐसे जीवन साथी सानिध्य पाने की इच्छा रखनी चाहिए जो सिर्फ उसका हो, तब आप अपनी मम्मी की सलाह मानकर शादी के लिए हाँ कर दो। जो रिश्ते आ रहे हैं उनमें दिलचस्पी कर जल्दी से अपने जीवन साथी का चुनाव कर लो। ऐसा करके आप सुखी भी रहेंगी और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। अपने मन की बात शांत व कोमल स्वर में कहकर शिखा खामोश हो गई। आरंभ में भावना को शिखा की बातों पर गुस्सा आया, फिर उसने ध्यान से सुनना शुरू किया। बात खत्म होने के बाद वह देर तक सोच विचार में डूबी बैठी रही। तुम ठीक कह रही हो शिखा, कुछ बातों में सयानापन चल नहीं सकता। भावना ने गहरी सांस छोड़ी। मैं दिल से पूरी तरह अब खुद को सही राह पर चलाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू भावना दीदी, अब मैं चलती हूँ। अपनी शादी का शुभ समाचार देने आप जल्दी मेरे घर आओ, ऐसी कामना मैं करती रहूँगी। उससे विदा लेते हुए शिखा का मन कह रहा था कि उसकी विवाहित जिंदगी का कांटा अब सदा के लिए दूर हो जाएगा। और कहानियों के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।